Hello students, welcome back. Today I have come to you with a very interesting poetry and it's called The Wasp and the Bee. ये दोनों ही ऐसे टाइप की मधुमक्खियां होती हैं. So wasp met a bee that was just buzzing by. तो एक बार एक wasp एक bee से मिलती है जो कि उड़ते हुए जा रही होती है. Buzzing by यानी कि पास में से ही उड़ के जा रही होती है. And he said, "My dear cousin, can you tell me why you are loved so much better by people than I?" तो ये इस बी से पूछती है कि भाई तुम मेरी ही तो कजन हो. कजन यानी कि तुम मेरे जैसी ही तो दिखती हो, मेरे जैसी ही एक छोटी सी इंसेक्ट हो और उड़ती हो, लेकिन ऐसा क्यों कि लोग तुम्हें तो प्यार करते हैं और मुझे तो प्यार करते ही नहीं हैं. Why my back is as bright and as yellow as gold, and my shape is most elegant too to behold. Yet nobody likes me for that, I am told. मेरी भी बैक ब्राइट है, यानी कि मैं भी उसी येलो कलर का हूँ, मेरा भी गोल्ड जैसा येलो कलर है और मेरी तो शेप भी बहुत ही सुंदर है कि कोई आराम से पकड़ सकता है, लेकिन कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता, ऐसा मुझको बताया जाता है. Says the bee, "My dear cousin, it's all very true." कि मेरे प्यारे कजन, मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है ये सब बात सच है. But indeed, they would love me no better than you. लेकिन वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं if I were but have as much mischief to do. क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शैतानी नहीं करता. You have a fine shape and a delicate wing, and they own you are handsome, and then here's one thing which they cannot put up with, and that is your sting. तो वो जवाब देता है कि बात तो सही है, indeed यानी कि true, बात तो बिल्कुल सच है, आपकी शेप इतनी बढ़िया है, आपके विंग्स बहुत ही डेलिकेट हैं, यानी कि बहुत नाजुक हैं, राइट? और आप अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगते हो, लेकिन लोग आपसे दूर क्यों रहते हैं? कैनॉट पुट अप विद, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि आपके पास है एक स्टिंग. स्टिंग यानी कि आप अपने पास आने वाले लोगों को डस लेते हो, इसलिए वो आपके पास में नहीं आते. Now, I put it once to your own common sense, if you are not so ready at taking offense as to sting them on every trifling pretense. यानी कि उन लोगों को भी तुमसे डर नहीं लगेगा अगर तुम छोटी छोटी बातों पे उन्हें डसना बंद नहीं करोगे. Though my dress is so homely and plain as you see, and I shall have a small sting, they are not angry with me because I am a busy and good-natured me. तो वो बोले कि मेरे जो ड्रेस है वो काफी होमली है और मैं काफी साधारण सा हूँ. मेरा स्टिंग जो है वो बहुत ही छोटा है, तो वो कभी मुझसे गुस्सा नहीं होते और मैं अपने ही काम में बिजी रहता हूँ, which is why it is always said busy like a bee, right? तो मैं हमेशा बिजी रहता हूँ और मेरा नेचर भी बहुत बढ़िया है. So from this prey, let ill-natured people beware, because I am sure if they do not take care, they'll never be loved if they are ever so fair. तो उन्होंने बोला कि भाई इन सब लोगों के बारे में तो क्या ही कहना, इनसे तो हमेशा हमको बच के ही रहना है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये लोग हमारी ध्यान नहीं रखेंगे तो they'll never be loved if they are even so fair. तो जो हमें प्यार नहीं करेगा उसको भी प्यार नहीं मिलेगा. This was a little poetry by James Taylor. So the summary of this poetry is that the main theme of the poem is that a person is judged not from his or her appearance but from his or her behavior. तो कोई भी इंसान को हम जज करते हैं उसके अपीयरेंस से नहीं, उसके बिहेवियर से, कि उसका
बिहेवियर कैसा है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, और ये सत्य है सब लिविंग बींग्स के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो। आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन सब चीज आती है आपके नेचर और बिहेवियर पे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्नेक हैज अ ग्लॉसी बॉडी बट इट इज हेटेड बिकॉज ऑफ इट्स पॉइजन। एक सांप की बॉडी कितनी सुंदर होती है और कितनी ज्यादा मैग्नेटिक होती है, लेकिन सब उसको पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर होता है पॉइजन, यानी कि जहर। A dog and a wolf belong to the same family. They look almost the same. एक डॉग और एक वुल्फ भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जैसे दिखते हैं ऑलमोस्ट। बट अ डॉग इज लव्ड while the wolf is feared. हम सब डॉग से प्यार करते हैं और वुल्फ से डरते हैं। Similarly, both the bee and the wasp have a bright body, but we hate the wasp and love the bee. वैसे ही बी और वैस्प की बॉडी भी बिल्कुल एक जैसी होती है। दोनों को हिंदी में हम बोलते हैं मक्खी और मधुमक्खी, लेकिन हमें डर लगता है वैस्प से और हम प्यार करते हैं बीस को। This is because wasp stings hurt us and bee sting doesn't hurt us. तो वैस्प के स्टिंग से हमको दर्द पहुंचता है, हमें प्रॉब्लम होती है, और बी के स्टिंग से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। Moreover, we get honey from the bee, which is useful to us in many ways. और बी ना तो हमको हर्ट करता, उल्टा उससे हमें हनी मिलता है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है बहुत सारे तरीकों से। So the lesson is of this poetry, the value which we can learn from this poetry is that it is all about our behavior and nature and not about our looks. क्योंकि looks कभी ना कभी तो आपके प्लस या माइनस जरूर होंगे, लेकिन अगर आपका नेचर और बिहेवियर अच्छा होगा तो आप हमेशा ही सबसे पसंद में रहोगे। So let's see the conceptual assessment questions now. Whom did the wasp meet? B. How did the wasp address the bee? My dear sister, friend, cousin, or relative? Cousin. Whose back was as bright and yellow as gold? Wasps. Now we have to answer these questions orally. Whom do the people like? It is the wasp. What did the wasp ask the bee? That why do people like you and not like me? Who is habitual of doing mischief? It is the wasp. Whom do the people own as handsome? It is the wasp. Who takes offense so readily? Again, it's the wasp. So you have to attempt these descriptive questions in your book itself. Moving on, you have to write true and false. So the wasp met a bee that was just buzzing by. True. So we can write true here. The wasp is as yellow as gold. True. Everybody likes the wasp. False. They like the bee. The wasp dress is bright and costly. Costly? No, which means false. The bee is busy and good-natured. True. And now you have to spot the errors in these sentences and attempt the antonym parts of the question right here. Moving on, you have to write the anagrams of the name of these insects and then fill in the blanks as a multidisciplinary activity right here. Now you have competency based assessment जहाँ पर आपको writing skills attempt करने हैं, followed by creative activities, speaking skills and value corner. So I hope that you like today's small yet very important poetry जिसका major value learned था कि सब चीज हमारे behavior पे depend करती है, ना कि हमारे looks पर. So I hope to see you soon with some more new topics. Till then, take care of yourself and bye bye.